सुप्रभात मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आप सबको संस्कृत शब्द रूप परिचय देना चाहूँगा। आज की यह कक्षा में मैं यह बताऊँगा कि वास्तव में संस्कृत अत्यंत सरल भाषा है। हम सब यदि इसकी तकनीक को समझ लें तो संस्कृत कदापि मुश्किल भाषा हो नहीं सकती। आज मैं इस शब्द रूपों की तकनीक के ऊपर कुछ बात करूंगा ताकि हम स्वयं अनेक शब्द रूप अपने आप बना सकें। तो चलिए शब्द रूप की प्रारंभिक स्थिति को जानते हुए बाद में शब्द रूपों की निर्माण विधि पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं हिंदी या अन्य भाषाओं में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग: बालः, छात्रः, नरः, अश्वः, गजः इत्यादि शब्द पुल्लिंग होते हैं। परंतु किस आधार पर? यदि किसी भी शब्द के अंत में यदि अ हो तो वह अकारांत पुल्लिंग होते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, अंतिम स्वर क्या है? बाला में अ, छात्रा में अ, नरा में अ। इस आधार पे ये पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग: शब्द के अंत में यदि आ स्वर हो, जैसे बाला, छात्रा, अध्यापिका, शिक्षिका इत्यादि, तो स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही नारी, नदी, लक्ष्मी इत्यादि भी होते हैं। नपुंसकलिंग: जिस शब्द के अंत में अंतिम स्वर आ हो और बाद में म हलंत हो, वह प्राय नपुंसकलिंग ही होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फलम में अंतिम स्वर क्या है? अ। पत्रम में क्या है? अ। पुस्तकम में क्या? अ। इस आधार पे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रायः इंग्लिश में और हिंदी में हम सभी देखते हैं एक वचन और बहुवचन होते हैं, मात्र संस्कृत में ही द्विवचन का भी विधान किया गया है। यहाँ पे देखिए, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे इसमें एक वचन में बालः, बालः विसर्ग है, ऐसे बालौ, बालः। यहाँ पे एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। यहाँ इससे भाव यह है कि इस चित्र में बताया जा रहा है तीन बच्चे हैं, परंतु यहाँ तीन से अधिक भी होने पर ही वाक्य बहुवचन ही होता है। इसी प्रकार आप वाक्यों को परिवर्तन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, बाल के स्थान पे मैं गज शब्द डालूं तो गजः, गजौ, गजः, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, नरः, नरौ, नरः इत्यादि शब्द करने से तीन वचन हो सकते हैं। जैसे कि अश्वः, अश्वौ, अश्वः, एक घोड़ा, दो घोड़े, अनेक घोड़े। यहाँ पे देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे यहाँ पे एक वचन में शिक्षिका, शिक्षिके और बहुवचन शिक्षिका, यानी एक शिक्षिका, अनेक शिक्षिका, दो शिक्षिकाएं, अनेक शिक्षिकाएं। अर्थात शिक्षिका स्थान पे हम लोग महिला, बालिका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि महिला, महिले, महिला, बालिकाः, बालिके, बालिकाः। इसी प्रकार हम लोग लता, लते, लता सभी का जब प्रयोग करेंगे तो होगा एक शिक्षिका, दो शिक्षिकाएं, अनेक शिक्षिकाएं। यहाँ तीन से भाव बता चुका हूं मैं पहले ही, दो से अधिक, तीन, चार, पांच, अनेक, जो भी हो। यहाँ पे देखिए, इस वजह से बताया जा रहा है आपको नपुंसकलिंग के बारे में। कैसे रूप चलते हैं? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। एक पुस्तक,
दो पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, अर्थात एक पुस्तक, दो पुस्तक, अनेक पुस्तकें। इसी प्रकार मित्रम मित्रे मित्राणि, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि इत्यादि वाक्यों को अभी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। शब्द रूप। संस्कृत में अंत वाले वर्ण में जो अक्षर है उसी आधार पर उनका नाम होता है। जैसे कि अकारांत, आकारांत इत्यादि, जिसके अंत में आकारांत अर्थात आ हो, इसी से स्त्रीलिंग बनता है। अतः लिंगों का आधार वर्ण होता है। हमने पिछली क्लास में वर्ण विच्छेद किया था। वर्ण विच्छेद में जब राम शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, कुछ इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते हैं। अंत में क्या रहता है? अ। तो इसी आधार पे यहाँ पे कहा जा रहा है, इस प्रकार से राम शब्द बनता है। इस प्रकार लता शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? आ। अब बचेगा क्या? आ। इस प्रकार से आकारांत बनता है। तो बच्चों, संस्कृत में प्राय अंत में जो स्वर है, अंत में जो व्यंजन है, उसी आधार पर उसके नाम होते हैं। यहां देखिए, अकारांत अन्य पुल्लिंग शब्द। जैसे मैंने कहा था, हमें देखना है अंत में अ हो। जैसे यहाँ देखिए अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग। तो इसी आधार पर यहाँ नरह, नरौ, नरह, अमरह, अमरौ, अमरह, अश्वः, अश्वौ, अश्वः, गजः, गजौ, गजः, देवः, देवौ, देवः, पर्वतः, पर्वतौ, पर्वतः, शुकः, शुकौ, शुकः, बालकः, बालकौ, बालकः, रजकः, रजकौ, रजकः, सिंह, सिंहौ, सिंह हम लोग बना सकते हैं। अकारांत अन्य स्त्रीलिंग शब्द। जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था कि अकारांत पुल्लिंग शब्द भी अनेक प्रकार से बन जाते हैं, हमें सिर्फ मूल शब्द चेंज करने हैं। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी समझें। जैसे यहाँ देखिए, लता, पाठशाला, बालिका, शिक्षिका, अध्यापिका, गायिका, रमा, सीता, लेखिका इत्यादि। इसमें भी हम लोग जब रूप चलाएंगे तो उसके रूप बनेंगे लता, लते, लता, पाठशाला, पाठशाले, पाठशाला, बालिका, बालिके, बालिकाः, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिकाः, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः, गायिका, गायिके, गायिकाः, रमा, रमे, रमाः, सीता, सीते, सीता, लेखिका, लेखिके, लेखिका इत्यादि अनेक शब्द बना सकते हैं। यहां देखिए, अकारांत अन्य नपुंसक लिंग शब्द। यहां पे इसको अकारांत इसलिए कहा गया कि अंतिम स्वर क्या है? अ। फलम में अंतिम स्वर क्या है? अ। पुस्तकम में क्या? अ। इस आधार पे इसे अकारांत कहा गया है। परंतु हम सामान्य तौर पर समझ सकते हैं जिसके अंत में म हलंत हो, प्राय वे शब्द नपुंसक लिंग में दिखते हैं। यहां देखिए, मैंने एक अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग करने की सोची है। आप लोग ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक लेके बैठेगा और उसमें जैसे मैं परिवर्तन कर रहा हूं उसी आधार पे अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्द को लिखिए। उससे आप बहुत जल्दी सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो क्या करना? सबसे पहले बिल्कुल सावधानी पूर्वक जिस प्रकार से मैं इस वक्त दिखा रहा हूं उसी प्रकार से आप भी अपनी नोटबुक में लिखिए। जैसे मैंने यहां पे क्या किया, राम शब्द रूप लिया। जैसे हम लोग प्राय प्रयोग करते हैं, यहां पे देखिए हम लोग प्रयोग करते हैं रामः, रामौ, रामः। राम, एक राम, दो राम, अनेक राम। राम को, दो राम को, अनेक राम को, राम के द्वारा, दो राम के द्वारा, अनेक राम के द्वारा। रामाय में होता है राम के लिए, रामाभ्याम में
दो रामों के लिए, रामेभ्यः अनेक रामों के लिए। रामात राम से अलग होने के अर्थ में है, रामाभ्याम में दो रामों से अलग होने के अर्थ में है, रामेभ्यः अनेक रामों से अलग होने के अर्थ में है। रामस्य राम का, रामयो दो रामों का, रामानाम अनेक रामों का, रामे राम में, रामयो दो रामों में, रामेशु अनेक रामों में। यहाँ राम शब्द के स्थान पर आप नर भी लगा सकते हो, क्योंकि राम तो एक संज्ञा जैसे हम देख रहे हैं, तो नर शब्द लेने से हमें पता हो जाएगा कि वहां पे भाव बिल्कुल सही बैठेगा। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ही हमारे वास्तव में किस आधार बनता है, कारकों के आधार पे। प्रथमा का कारक कर्ता होता है, द्वितीया का कारक होता है कर्म, तृतीया का कारक होता है करण, चतुर्थी का कारक संप्रदान, पंचमी का कारक होता है अपादान, षष्ठी का संबंध, सप्तमी का अधिकरण। इसके व्यक्तिगत विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे प्रथमा में ने, द्वितीया को, तृतीया में से के द्वारा, चतुर्थी में के लिए, पंचमी में से पृथक होना, षष्ठी में का के की, रा रे री, सप्तमी में पे पर। तो उस हिसाब से अर्थ आप स्वयं भी बना सकते हैं। जैसे तृतीया में रामेण, तो यहाँ राम के द्वारा, गजेन हाथी के द्वारा, अश्वेन घोड़े के द्वारा, इस प्रकार से अनेक अर्थ आप स्वयं बनाकर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उत्तर पुस्तिका पे सर्वप्रथम राम शब्द के प्रत्यय अलग करेंगे इस प्रकार से। यहाँ देखिए मैंने राम शब्द को अलग लिखा है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स यानी जो उसमें हेल्प करते हैं, जो प्रत्यय होते हैं, जो कॉमन हर जगह चलेंगे, उसको मैंने अलग किया। आप लोग भी देखिए यहाँ कैसे अलग किया गया है। यहाँ देखिए मैंने राम शब्द से ये विसर्ग अलग कर दिया, फिर रामों से ये अलग कर दिया, ऐसे यहाँ ये, और रामम में ये कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये कॉमन है। इस प्रकार से मैंने जो भी कॉमन चीजें हैं बस राम शब्द को अलग कर दिया, और उसके अंत वाले सारे जो प्रत्यय हैं उनको अलग लिख दिया। इससे हमारा रूप कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आप क्या करेंगे, राम शब्द के स्थान पे अनेक शब्दों का प्रयोग करिए। आप पाएंगे आप 95% सही शब्द रूप लिख पा रहे हैं। एक बार 10-12 बार आप अभ्यास घर पे कीजिएगा। मैं पूर्णतः कह रहा हूं, इस प्रकार से हम जो अभ्यास करेंगे हमारे शब्द रूप बिल्कुल उचित लिखे जाएंगे। एक बार देखिए प्रयोग, जैसे मैंने यहाँ पे अलग कर लिया, अब मैं दूसरा शब्द ले रहा हूं, इस प्रकार से हम लिखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उत्तर पुस्तिका लिख भी सकते हैं। आपको ये बिल्कुल इसी प्रकार से लिखने जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आप देखेंगे हमने इसमें से इन चीजों को अलग कर लिया। अब क्या है, जैसे हमने राम शब्द को अलग कर दिया, ऐसे बालक, गज, अश्व, कोई भी शब्द लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए लिखते हैं, जैसे मैं आपको एक प्रयोग दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि इसी आधार पे आप सभी प्रकार के अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बना पाएंगे, और यही आधार है अनेक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का भी। यहां देखिए मैं नया प्रयोग कर रहा हूं। यहां मैंने नर शब्द इसमें जोड़ने की कोशिश की है। जोड़ने पर मेरा शब्द रूप इस प्रकार से बन रहा है, जैसे आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने नर शब्द लिया, ऐसे गज, अश्व, कोई भी आप अकारांत शब्द ले सकते हैं, मात्र हमें प्रत्यय अलग से लिखने हैं। तो जैसे मैंने ये शब्द लिया यहाँ पे, तो आगे क्या बनता है ये देखते हैं। अब जब मैंने ऐसे शब्द लिए, ऐसे प्रत्यय लिए, तो आगे जाके मेरे जुड़ने पे ऐसे शब्द बनते हैं कुछ इस प्रकार से, नरः, नरौ, नरः, नरम, नरौ, नरान, नरेन, नराभ्याम, नरौ, नराय, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरात्, नराभ्याम, नरेभ्यः, नरस्य, नरयो, नरानाम, नरे, नरयो, नरेषु। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का मुख्य आधार मैंने नर शब्द बस अलग से लिखा, राम शब्द में राम हटा दिया। आगे और भी प्रयोग देखते हैं, परंतु उससे पहले एक नियम जानना बहुत जरूरी है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे एक बालक शब्द रूप लिखा, जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे हमने इस प्रत्यय में ही, इन्हीं प्रत्ययों में बालक शब्द लिखा। पर जब हमने बालक शब्द लिखा तो यहाँ कुछ परिवर्तन आया। है तो बालक भी अकारांत पुल्लिंग और नर भी अकारांत पुल्लिंग, पर क्या अंतर पाया, ध्यान से देखिए।
दोनों स्लाइड्स को मैं बता रहा हूं। दो जगह परिवर्तन हम पाते हैं। पहला परिवर्तन है बालकेन, यहां पे अंतर आएगा। दूसरा परिवर्तन है, आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे दिखा रहा हूं मैं। एक तो ये अंतर आ रहा है, दूसरा अंतर आ रहा है आपका बालकेशु और बालका नाम। बालका नाम में अंतर आ रहा है, यानी तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन, इन दो जगह अंतर आ रहा है। किस वजह से, क्या, उसके विषय में अभी आपको बता रहा हूं। परंतु ये ध्यान दीजिएगा, मात्र दो जगह अंतर आ रहा है। बालक नर और राम का करने पे, जब नर शब्द रूप से हम लोग बालक शब्द रूप बना रहे हैं, तो दो जगह विशेष अंतर हमें मिल रहा है। एक तो शब्द है हमारा तृतीया एक वचन और दूसरा षष्ठी बहुवचन। चलिए इसका रूल देखते हैं कुछ। इसका रूल कुछ इस प्रकार से है, नियम। रा और श के बाद न का अण होता है। अब सिंपल सामान्य सी बात समझिए, यदि किसी शब्द में र, री और श वाले शब्दों में इस नियम के अनुसार न को न करें, अन्यत्र न ही रहेगा। अब उसकी विशेष नियम तो मैंने यहां लिख दिया है, परंतु आपको सिर्फ ये समझना है, री वाले शब्दों में भी यह नियम लगता है और अंत में र, री और श वाले शब्दों में भी इस नियम के अनुसार ना को अण करें। इस आधार पे हुआ। तो अब यहाँ रूल क्या है, र, री और श। तो हम जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस बालक में र, री, श नहीं है, परंतु नर में र, री, श है और राम में भी र, री, श है, इसलिए इनमें परिवर्तन हुआ। और अब हम शुद्ध रूप देखें क्या बनता है। यहां देखिए, मैंने जैसे आपको कहा था, बालकेन और बालका नाम, इन दो में यही बस चेंज है। तो हमें इस दो शब्द को ध्यान से देखना है। जब भी हम लोग अकारांत शब्द रूप करेंगे, इन दो शब्द को, मात्र दो शब्द को, तृतीया एक वचन और षष्ठी का बहुवचन, इस पे ध्यान देंगे तो हर प्रकार के अकारांत पुल्लिंग शब्दों को हम स्वयं अपने आप कर सकते हैं। और यह बहुत ही सरल विधि है। इस विधि को हम सभी को अपनाना भी चाहिए। अगला शब्द देखते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। जैसे लता, पाठशाला, बालिका, बाला, शिक्षिका, अध्यापिका, गायिका, रमा, सीता, लेखिका इत्यादि। यहां पे इन शब्द रूपों में हम एक बात ध्यान देंगे, आगे प्रयोग कैसे करने हैं। इसमें कोई विशेष ऐसा नियम नहीं है, जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया था, हमें बिल्कुल उसी प्रकार से इसको करना है। जैसे यहां देखिए, यहां पे मैंने शब्द रूप लिया, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायः, बालिकयो, बालिकानां, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, जो अतिरिक्त प्रत्यय है बालिका के खिलाफ, उनको अलग से लिख लें। यहाँ ए आया, जैसे यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे म है, हलंत है, फिर यहाँ ए है। इसी प्रकार से इसको अलग करेंगे, जैसे हमने राम शब्द रूपों को अलग से लिखा था। अब इसके स्थान पे हम लोग दूसरे शब्द लगाएंगे, जैसे रमा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से प्रयोग सिद्ध होता है, यानी सारे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को भी हम उसी तकनीक से, उसी विधि से बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं और स्मरण भी कर सकते हैं। अतः यह विधि अत्यंत उपयोगी है। अब यहाँ पे रमा, रमे, रमा के अनुसार आप जब भी वाक्य लिखें तो आपको कारक चिन्ह और कारक पता होने चाहिए, क्योंकि कारकों को ही यहाँ पे विभक्ति का नाम दिया गया है। अब एक आप आगे देखेंगे, अकारांत अन्य नपुंसकलिंग शब्द, फलम, पुस्तकम, पत्रम, पुष्पम, मित्रम, उद्यानम, चक्रम, वनम इत्यादि शब्द हैं। अब यहाँ पे क्या समझना है कि जैसे आपने मैंने बताया, प्रायः हम ये समझे जिसके अंत में महा वे सभी नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे आप आगे देखिए, और अकारांत नाम क्यों है, क्योंकि अंतिम स्वर अ है। यहां देखिए नियम,
नपुंसक लिंग शब्द रूप भी प्रायः पुल्लिंग शब्द रूप के समान ही चलते हैं, मात्र प्रथमा विभक्ति व द्वितीय विभक्ति में अंतर होता है एवं नपुंसक लिंग में जो शब्द प्रथमा विभक्ति में होता है वही शब्द द्वितीय विभक्ति में भी बनता है। इस नियम को इस प्रकार समझ सकते हैं सरल भाषा में कि जो प्रथमा विभक्ति में रूप चलेंगे वही द्वितीय विभक्ति में रूप चलेंगे और कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और बाकी जितने भी हैं तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक सब के सब प्रायः पुल्लिंग शब्द रूपों के समान ही होते हैं। यहां देखिए प्रयोग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में से प्रथमा में फलम फले फलानी, तो द्वितीय में से फलम फले फलानी। न अणा का रूल मैं आपको पूर्व में ही बता चुका था, किस आधार पे दोनों बनते हैं। अन्य पुल्लिंग के समान चलते हैं, यानी तृतीया से लेके सप्तमी तक सभी शब्द रूप पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, अर्थात राम या बालक के समान ही चलेंगे। यहां देखिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के नवीन प्रयोग, मैंने यहाँ पे पत्रम शब्द लिया है, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, क्योंकि त्र है इसमें इसलिए अणा आ गया। फिर द्वितीय में पत्रम, पत्रे, पत्राणी, बाकी अन्य पत्रेण, पत्राभ्याम, पत्रई, पत्राय, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य इत्यादि हम पुल्लिंग के समान ही बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए अकारांत नपुंसक पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। तृतीय में क्या होगा? पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पई। चतुर्थी में पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। पंचमी में पुष्पात, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य। षष्ठी में पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पानाम। सप्तमी में पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। बिल्कुल सरल विधि है, इस विधि में कोई भी त्रुटि नहीं होगी और आप बहुत सरल तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अतः मैं यही कहूंगा अनेक प्रयोग स्वयं करिए। इस प्रकार से मेरे प्रिय छात्रों आप एक नहीं हजारों शब्द रूप अपने आप बना सकते हैं और यह बिल्कुल सरल तरीका है। कृपया करके इसको अपनाएं और अपनी उत्तर पुस्तिका में अनेक अभ्यास करें। धन्यवाद मेरे सभी छात्रों, आज के लिए इतना ही इस कक्षा में।